बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वीकार किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी निवृत्त सेना के जवान और जो जवान अभी भी सेवा में है, सभी को हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। 73 में सेना के जवानों को पेंशन को 70% से घटाकर 50% कर दिया गया। उस वक्त से ही वन रैंक वन पेंशन की डिमांड उठी थी। लंबे समय तक सेना के जवान अपनी मांग को लेकर संघर्ष करते रहे, मगर मांग का कोई नतीजा नहीं आया। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में गई, तब हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी और अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के जवानों को आश्वस्त किया था कि वन रैंक वन पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो हम इसको सेना के जवानों को उपलब्ध कराएंगे। भूतकाल में कांग्रेस के समय में ही सेना के जवानों को पेंशन को कम करने का फैसला 1973 में लिया गया और जब कांग्रेस की सरकार थी, उसकी अंतिम घड़ियां थी, तब वन रैंक वन पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन कर सेना के जवानों का एक तरह से मजाक भी उड़ाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज जिस प्रक्रिया से वन रैंक वन पेंशन को स्वीकार किया है, करीब करीब 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच में सेना के जवानों को फायदा मिलने वाला है। और एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस क्षण भारत के प्रधानमंत्री पद पर श्रीमान नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हुआ, उसी महीने से ये वन रैंक वन पेंशन को स्वीकारा है। मतलब 1 साल की पाश्चात्य असर से इसका स्वीकार किया गया है। श्री मनोहर पर्रिकर, भारत के रक्षा मंत्री और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने भी बहुत अनेक मौकों पर चर्चा कर इसको अच्छा शेप दिया है और अंततोगत्वा आज वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी हुई है। लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ रिटायर्ड सेना के जवानों के पास हर साल ज़्यादा जाएगा। मैं मानता हूं ऐसा कर मोदी सरकार ने सेना के जवान जो रिटायर्ड होंगे और जो अभी रिटायर्ड है, सबके लिए एक आर्थिक सुरक्षा चक्र प्रदान किया है। मैं हृदय से अमित शाह इसे अच्छा बता रहे हैं, सेना के लिए फायदेमंद, सेना के पूर्व फौजियों की जो मांग थी 40 सालों से उसे पूरा करने और नरेंद्र मोदी का वादा पूरा करने की बात वन रैंक वन पेंशन को बता रहे हैं। अमित शाह की इस बात पर हम प्रतिक्रिया लेंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।